चलिए बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टेबोर्स इन एकेडमी सुरक्षित ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है और जो मेन टॉपिक अपना वो है पार्टनरशिप। साझेदारी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि साझेदारों के प्रकार, साझेदार कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में कल मैंने आपको बताया था कि साझेदारी कितने प्रकार की होती है, अवधि के आधार पे, दायित्व के आधार पे साझेदारी के प्रकार मैंने आपको बताए थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख या भागीता पत्र। भागीता पत्र, साझेदारी संलेख या साझेदारी भागीता पत्र या पार्टनरशिप डीड जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो साझेदारी संलेख या भागीता पत्र के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, साझेदारी जो है वो अनुबंध या समझौते के ऊपर आधारित होती है। साझेदारी जो है इसका जन्म जो है वो कानून के द्वारा नहीं होता, किसी भी अनुबंध या समझौते के आधार पर इसका जन्म होता है। इस प्रकार से सभी साझेदारों के कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से अधिकार होते हैं, कौन कौन से दायित्व होते हैं, इनके बारे में भी जान लेनी बहुत आवश्यक होता है। ये सारी जो बातें हैं ये साझेदारी संलेख के ऊपर निर्भर करती हैं, उसके ऊपर आधारित करती हैं। जब साझेदारी का जन्म होता है, सभी साझेदारों के मध्य समझौता होता है, सभी साझेदारों के मध्य समझौता होता है, तो उनमें आपसी स्नेह, प्यार, सभी प्रकार की बातें होती हैं, काफी अच्छी कल्पनाएं होती हैं, ऊंची सोच होती हैं, बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। लेकिन उस समय की स्थिति और बाद में आने वाली जो परिस्थितियां होती हैं वो कुछ भिन्न होती हैं। साझेदार जो होते हैं उनके मध्य पहले जैसा प्रेम नहीं रहता, वो विश्वास नहीं होता। उसी प्रकार से लगातार व्यवसाय को बनाए रखने के लिए एक दूसरे में विश्वास में कमी आ जाती है, अनेक प्रकार के उनके मध्य मतभेद आ जाते हैं। तो इस प्रकार से मतभेद होने पे अनेक प्रकार के समझौते या निर्णय करने के लिए कुछ तो आधार होना ही चाहिए। इसके लिए साझेदारी जो संलेख होता है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साझेदारी संलेख वह लिखित या मौखिक प्रपत्र होता है, लिखित होता है या मौखिक होता है, जिसके अंतर्गत साझेदारों के अधिकार और दायित्व का उल्लेख होता है। साझेदारी संलेख वह होता है जिसमें साझेदारी से संबंधित नियम, कानून, शर्तें आदि का उल्लेख होता है, जिसके आधार पर साझेदारी शासित होती है, जिसके आधार पर साझेदारी चलती है। साझेदारी संलेख साझेदार की अत्यधिक हितकर होती है। इसमें व्यापार संबंधी सभी प्रकार की शर्तें, नियम, कानून वगैरह आदि जो होते हैं उन सभी बातों का उल्लेख होता है। साझेदारी संलेख का जहां तक प्रश्न है, फ्रांस और इटली, फ्रांस और इटली में साझेदारी संलेख लिखित होता है। साझेदारी संलेख लिखित होता है। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन आदि में ये साझेदारी संलेख जो होता है वह है लिखित एवं मौखिक दोनों होता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि साझेदारी संलेख जो होता है वो लिखित होता है, मौखिक होता है। कई बार इस प्रकार की समस्या जाती है। तो कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे साझेदारी संलेख लिखित भी होता है और मौखिक भी हो सकता है, और कई देश ऐसे भी हैं जहाँ साझेदारी संलेख होता है वो लिखित में होता है। इस प्रकार से फ्रांस और इटली में ये लिखित में होता है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन में साझेदारी जो संलेख होता है यह लिखित में भी हो सकता है और मौखिक में भी हो सकता है।
तो इस प्रकार से साझेदारी संलेख लिखित में या मौखिक वह प्रलेख होता है जिसके अंदर साझेदारी को शासित करने के लिए नियम, कानून, शर्तें आदि का उल्लेख किया जाता है। वर्तमान समय के अंदर लोगों की अवधारणा को देखते हुए साझेदारी जो संलेख होता है वो लिखित में होना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अक्सर ये लिखित के अंतर्गत ही होना चाहिए। इस प्रकार से एक प्रकार से साझेदारों का एक भागीदारी पत्र होता है या अंतर नियम होता है जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी प्रकार की बातें होती हैं। साझेदारी की जो भी नियम है, शर्तें हैं, अधिकार हैं, दायित्व हैं, या इनको पूंजी संबंधी बातें हैं, कोई ऋण संबंधी बातें हैं, आहरण संबंधी बातें हैं, ये कंपनी के नाम संबंधी सभी प्रकार की बातें हैं, या मतबद्ध होने पे मध्यस्थता संबंधी सभी प्रकार की जो बातें हैं, इन सभी का जो उल्लेख होता है वो साझेदारी संलेख में होता है, साझेदारी भागीदारी पत्र में होता है, ताकि भविष्य में अगर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस विवाद को निपटाने के लिए साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे भविष्य में होने वाले साझेदारों के मध्य मतभेद जो होते हैं उनको आसानी के साथ निपटाया जा सकता है। इसलिए साझेदारी संलेख जो होता है वर्तमान समय के अंतर्गत लिखित में होना ही ज्यादा उचित होता है। तो साझेदारी संलेख, साझेदारी की शर्तें होती हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं जिसके आधार पर साझेदारी शासित होती है। अब साझेदारी संलेख में कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, साझेदारी संलेख जो होता है उसमें कई प्रकार की बातें सम्मिलित की जाती हैं। तो साझेदारी संलेख या भागीदारी पत्र में शामिल प्रमुख बातें कौन कौन सी जो बातें हैं वो साझेदारी संलेख जो है इसमें महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जैसे सबसे पहले आता है फर्म का नाम, दूसरा आता है स्थान, स्वरूप या क्षेत्र। पहले नंबर पे फर्म का नाम आता है, दूसरे स्थान पे इसका स्वरूप वगैरह जो आते हैं। उसके बाद में फर्म जो होता है उसकी अवधि है, अवधि है। तीसरे नंबर पे फर्म की जो अवधि है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद में साझेदारों की पूंजी, साझेदारों की पूंजी। पांचवा है पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज या साझेदारों द्वारा ऋण, साझेदारों द्वारा ऋण है। साझेदारों द्वारा आहरण है। आहरण पर ब्याज। आठवां जो पॉइंट आता है वो आता है आहरण पर ब्याज, लाभ हानि अनुपात, अनुपात साझेदारों के वेतन या भत्ते, साझेदारों के वेतन या जो भत्ते हैं वो किस प्रकार से होंगे। उसके बाद में ख्याति का
मूल्यांकन खातों का अंकेक्षण। इस प्रकार से कई प्रमुख बातें इसके अंतर्गत होती हैं। साझेदारी संलेख या भागीदारी पत्र में शामिल की जाने वाली प्रमुख बातें होती हैं। सबसे पहले फर्म का नाम, सभी साझेदार जो वगैरह होते हैं उसके आपसी समझौते के द्वारा फर्म का नाम तय किया जाएगा। इस प्रकार से फर्म का नाम तय करने के लिए कई प्रकार की महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जो पहले से विद्यमान कोई फर्म होती है उसे मिलता जुलता नाम वगैरह नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की कई जो बातें होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए सभी साझेदारों के द्वारा फर्म का नाम तय किया जाएगा। उसके बाद में वही स्थान जहाँ पे साझेदारी व्यवसाय कारोबार किया जाता है उसका स्वरूप क्या होगा, कौन से स्थान पे किया जाएगा, कितना उसका स्कोप होगा, किस प्रकार की वस्तु या किस प्रकार का स्वरूप होगा, ये भी है इसके अंदर देखा जाएगा। उसके बाद में फर्म की अवधि है। एक और सभी साझेदारों के मध्य जो समझौता होता है इसकी अवधि के बारे में तय किया जाता है। ये देखा जाता है कि ऐच्छिक साझेदारी होगी या विशिष्ट साझेदारी होगी, कितने सालों के लिए साझेदारी चलाएंगे, कौन से कार्य का निर्माण करेंगे। ये सभी प्रकार की जो बातें हैं वो साझेदारी संलेख के अंदर पहले से तय कर ली जाती हैं ताकि आवश्यकता पड़ने के अंदर उसके अनुसार कार्रवाई की जा सके। साझेदारों की पूंजी, उसके बाद में साझेदारी संलेख में ये भी लिखा होता है कि टोटल कितने साझेदार हैं और कौन कौन सा जो साझेदार जो होता है वो कितनी कितनी पूंजी फर्म के अंतर्गत लगाएगा। ये बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं कि साझेदारों द्वारा लगाए जाने वाली जो पूंजी होती है उसका पूरा विवरण उसके अंदर में लिखा जाता है। उसके बाद में पूंजी पर ब्याज, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी के ऊपर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। सभी साझेदार जो होते हैं पूंजी लगाते हैं उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। ब्याज दिया जाता है तो किस हिसाब से दिया जाएगा, किस प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दर उसकी वगैरह क्या होगी। ये सभी प्रकार की जो बातें होती हैं ये भी पहले से तय कर ली जाती हैं। उसके बाद में आता है साझेदारों द्वारा ऋण। उसके बाद में है अपनी पूंजी के अलावा साझेदारों द्वारा जो फर्म के अंदर ऋण दिया जाता है उसकी क्या कंडीशन होगी, ऋण के ऊपर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ब्याज दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, कितने प्रतिशत से, मासिक होगा या वार्षिक होगा। ये सभी प्रकार की जो बातें हैं ये पूर्णतः तय करके साझेदारी संलेख में इनको लिखा जाता है। उसके बाद में साझेदारों द्वारा आहरण, अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय में निकाले जाने वाले जो संपत्ति जो है उसको आहरण बोलते हैं। तो ये बात भी पहले तय हो जाती है। साझेदारों के मध्य जब समझौता होता है, साझेदारी का जन्म होता है, उस समय साझेदार संलेख का जब निर्माण किया जाता है, भागीदारी पत्र जब तैयार किया जाता है तो उस समय बातें तय हो जाती हैं कि साझेदारों द्वारा आहरण कितना किया जाएगा तथा आहरण पर ब्याज कितना देय होगा। एक साझेदार जो है उसके द्वारा जैसे मान लो किसी व्यवसाय के अंदर से रुपए निकाले जाते हैं और कितने समय के लिए काम में लिए जाते हैं उसके ऊपर ब्याज देय होगा या नहीं होगा। अगर ब्याज देय होगा तो किस कंडीशन है या उसकी ब्याज की शर्तें या दर कौन कौन सी हैं, ये सारी जो बातें हैं लिखित में तय कर ली जाती हैं। उसके बाद में लाभ हानि का अनुपात जो होता है, सभी साझेदार जो आ रहे हैं कितनी कितनी पूंजी लगाते हैं, लाभ हानि का अनुपात क्या होगा, पूंजी के अनुपात में बांटेंगे या बराबर मात्रा में बांटेंगे। ये सभी प्रकार की जो बातें होती हैं ये पहले से तय कर ली जाती हैं। साझेदारों के वेतन और भत्ते किस प्रकार से होंगे। साझेदारों के वेतन, जो सक्रिय साझेदार जो होते हैं पूंजी लगाने के साथ साथ व्यवसाय में अलग से काम भी करते हैं, उसे कितना वेतन दिया जाएगा, कितना भत्ता दिया जाएगा सक्रिय साझेदार को, ये सभी जो बातें होती हैं ये भी तय कर ली जाती हैं। उसके बाद में ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। व्यवसाय की जो गुडविल जो होती है, प्रतिष्ठित कई जो साझेदार ऐसे होते हैं जो काफी फेमस होते हैं, उनकी गुडविल ज्यादा होती है। गुडविल एक आदर्श संपत्ति होती है, दिखाई नहीं देती। व्यवसाय के अंदर गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स आदर्श संपत्ति होती है, लेकिन वह व्यवसाय या कारोबार को बढ़ाने में या उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार से साझेदारों की ख्याति का मूल्यांकन भी किस प्रकार से किया जाएगा ये भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। और खातों का जो अंकेक्षण है, खातों का जो ऑडिट है वो किस प्रकार से किया जाएगा।
ऑडिट खाते जो होते हैं उसकी जांच वगैरह जो करवाते हैं उनकी ऑडिट किस प्रकार से की जाएगी, ये भी लिखा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है फर्म का समापन नए साझेदार का प्रवेश साझेदारों के अधिकार और मध्यस्थ की भूमिका इस प्रकार से फर्म का समापन किस प्रकार से होगा, फर्म का समापन करते समय किस प्रकार की बातें होंगी, किस प्रकार से फर्म का समापन करेंगे, ये बातें भी साझेदारी संलेख के अंदर लिखी जाती हैं। नए साझेदार का प्रवेश या साझेदार का रिटायर होना या इसके अंदर निवृत्त होना, ये भी लिखा जाता है, निवृत्त होना। नए साझेदार जो प्रवेश करते हैं वो सभी साझेदारों की सहमति से होते हैं और बाहर या निष्कासित किए जाने वाले साझेदार जो होते हैं उनके लिए भी कुछ नियम होते हैं। इन सभी प्रकार के जो नियम वगैरह जो होते हैं वो भी साझेदारी संलेख में लिखे जाते हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो। साझेदारों के कौन कौन से अधिकार होंगे, कौन कौन से दायित्व होंगे, कौन कौन से कर्तव्य सभी प्रकार के साझेदारों के होते हैं, ये भी साझेदारी जो संलेख होता है उसके अंदर विस्तार से लिखे जाते हैं। मध्यस्थ की भूमिका, अगर व्यवसाय में किसी भी प्रकार का मतभेद वगैरह हो जाता है तो मध्यस्थ किस प्रकार के होंगे, बिचौले किस प्रकार के होंगे, जो साझेदारों के मध्य होने वाले जो भी मतभेद हैं उनका निपटारा सही प्रकार से किया जा सके, ये सभी प्रकार की बातें भी साझेदारी संलेख में लिखी जा सकती हैं। इस प्रकार से उपरोक्त सभी प्रकार की बातों का अध्ययन करने के पश्चात, विश्लेषण करने के पश्चात हम कर सकते हैं कि साझेदारी संलेख जो होता है एक साझेदारी फर्म या संस्था या व्यवसाय को चलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो। अगर छोटा मोटा मतभेद वगैरह होता है तो उसका निर्णय जो होता है वो सही प्रकार से कर लिया जाए। इस प्रकार से साझेदारी संलेख में जहां तक महत्वपूर्ण होता है वो लिखित होने चाहिए और सभी प्रकार की जो बातें हैं उनका साझेदारी संलेख में समावेश होना चाहिए। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली शर्तें। साझेदारी संलेख या भागीदारी पत्र के अभाव में लागू होने वाली बातें या शर्तें। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली बातें या जो प्रमुख शर्तें हैं वो प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहले हैं लाभ हानि का बंटवारा। लाभ हानि का बंटवारा, साझेदारी संलेख के भाव में लाभ हानि का जो बंटवारा होता है वो बरोबर मात्रा में बांटा जाएगा। अगर साझेदारी संलेख तैयार नहीं किया गया है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखा हुआ है कि लाभ हानि का जो विभाजन होता है, लाभ हानि का जो बंटवारा होता है वो इक्वल होगा, सभी साझेदारों में बरोबर होगा। दूसरा होता है किसी भी साझेदार को वेतन या बोनस भत्ता दे नहीं होगा। किसी भी साझेदार को बोनस है, भत्ता है, ये नहीं दिया जाएगा। तीसरा है पूंजी पर ब्याज
देय नहीं होगा। चौथा है आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा। खातों की प्रतिलिपि लेने का अधिकार खातों की जो प्रतिलिपि है उसको भी लिया जा सकता है। और व्यवसाय में भाग लेना, इस प्रकार से साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली प्रमुख बातें हैं वो प्रमुख हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि को बराबर मात्रा में सभी साझेदारों में बांटा जाएगा। किसी भी साझेदार को वेतन भत्ते या बोनस वगैरह दे नहीं होगा। पूंजी पर ब्याज दे नहीं होगा। आहरण पर भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, न पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, न आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। इसके अलावा एक बात है, अगर पूंजी के अलावा कोई भी साझेदार फर्म में ऋण देता है तो उसे 6% वार्षिक ब्याज देय होगा। 6% की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा। और कोई भी साझेदार जो होता है वो खातों की प्रतिलिपि लेने का अधिकार उसको होगा तथा व्यवसाय के संचालन या प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार भी उसके पास होता है। तो इस प्रकार से साझेदारी संलेख के अभाव में ये लागू होने वाली प्रमुख बातें हैं। तो आज हम लोगों ने 2 बातें पढ़ी। एक साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी संलेख की शर्तें कौन कौन सी होती हैं और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली प्रमुख बातें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इसके आगे का जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक सभी बच्चों को धन्यवाद।